बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक सीक्वेंस के साथ चलते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या सीखा? लेटर। लेटर की मदद से हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं, वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हम वर्ड्स की मदद से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आज हम ज़रा उसको एक डिस्क्राइब करेंगे। आज हम उसको ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि सेंटेंस में जो हमारे पास चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हमने उसको किस सीक्वेंस के साथ और क्या रूल फॉलो करते हुए एक सेंटेंस के अंदर हमने चीज़ों को यूज़ करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर। आपने पिछले सेंटेंस जो बनाए होंगे उसमें देखा होगा कि इज एम आर यूज होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इज एम और आर कहाँ कहाँ पे हमने यूज करना है और कहाँ कहाँ पे हम ये यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चलते हैं हम आई एम की तरफ कि एम हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ है कि वी यूज एम विद आई। ठीक है, हम एम को सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं, जो बात कर रहा है। ठीक है, आई का मतलब होता है हम, मैं। आपने जब भी अपने आप को मुखातिब करना है तो आपने अपने साथ क्या लगाना है? एम। जैसे आप कहते हैं कि मैं एक लड़का हूं, तो आपने क्या कहना है? आई एम अ बॉय। ठीक है, तो आपने जब भी आई यूज करना है तो आपने उसके साथ लगा देना है एम। आई एम, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो आपने जब भी आई का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसके साथ इज और आर नहीं लगाना। अब आई का, एम का यूज आपने पढ़ लिया है, तो अब हम चलते हैं इज के यूज की तरफ कि इज सेंटेंस में कहां इस्तेमाल होता है। वी यूज इज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। आई कहां हमारे पास यूज होता था? एम हमारे हमारे कहाँ पे यूज होता था? आई के साथ। जहां पे भी आई का कीवर्ड होगा आपने वहां पे उसके साथ एम लगा देना सेंटेंस में। अब हमने देखना था कि हमने इज कहाँ इस्तेमाल करना है। तो इज, ही, शी, इट, जहां पे ये तीन वर्ड्स आएंगे, ही अगर किसी लड़के की बात कर रहे हैं, शी अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं, इट अगर हम किसी बेजान चीज की बात कर रहे हैं, ही, शी और इट और तमाम सिंगुलर नाउन्स के साथ हम इज लगाएंगे। क्लियर हुई आपको बात? जब भी सेंटेंस में हमने किसी एक चीज को मुखातिब करना है, किसी सिंगुलर चीज को मुखातिब करना है, तब हम क्या लगाएंगे उसके साथ? इज। और सिंगुलर के साथ साथ एक तो शर्त होगी हमारे पास सिंगुलर, और उसके साथ साथ ही, शी और इट। मतलब किसी एक लड़के को, किसी एक लड़की को या किसी एक बेजान चीज को अगर हमने सेंटेंस में यूज करना है तो हम उसके साथ लगाएंगे इज। ठीक है, जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है, आपको बात क्लियर हो रही है कि हम इज कहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहना है वो एक लड़का है। ठीक है, या आपने कहना है ये एक लड़का है, तो आपने क्या लगाना है? दिस इज अ बॉय। अब यहां पे इज क्यों लगाया? क्योंकि हम बॉय की बात कर रहे थे, एक लड़की की बात कर रहे थे, तो हमने क्या लगा दिया इसके साथ? इज। तो इज और एम के यूज के बाद अब हम चलते हैं आर के यूज की तरफ कि आर हम सेंटेंस में कहां यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है वी यूज आर विद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। कि जहां जहां पे सेंटेंस में हमें यूज करना पड़ेगा यू, वी, दे। ठीक है, यू का मतलब क्या है? तुम। वी का मतलब क्या है? हम। दे का मतलब क्या है? वो सब, वो। और प्लूरल नाउन्स, जैसे कि आपको पता है प्लूरल नाउन्स क्या होता है? एक से ज्यादा चीजों को हमने अगर मुखातिब करना है, अगर हमने एक से ज्यादा चीजों को अपने सेंटेंस में यूज करना है तो उसके साथ हम लगा देंगे आर। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कहना है कि वो लड़के खेल रहे हैं, एक एग्जाम्पल है ना, कि अगर हमने ज्यादा लड़कों को मुखातिब करना है, अगर हमने प्लूरल नाउन की तरफ जाना है, तो अगर हमने कहना है कि वो लड़के खेल रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? दे आर प्लेइंग। मतलब ज्यादा लड़के खेल रहे हैं, तो आपने उनको मुखातिब करते हुए बीच में क्या लगाना है? आर। क्योंकि आर का क्या कंडीशन है कि वो तीन कीवर्ड्स के साथ लगता है, यू, वी और दे के साथ, और साथ किसके साथ लगता है? जो तमाम के तमाम हमारे पास प्लूरल नाउन्स हैं।
ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स कि आई हम कहाँ पे यूज़ करें, एम हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ ऑफ एम, एम का इस्तेमाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम फहद। अब यहाँ पे आई एम क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो बात कर रहा है अपनी आई। जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे हम यूज़ कर देंगे एम। ठीक है, तो जहाँ पे आपने मैं इस्तेमाल करना है ना, मैं फहद हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, तो वहाँ पे आपने उसके साथ एम इस्तेमाल करना है। आई एम फहद, आई एम बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आई इस्तेमाल होगा उसके साथ साथ आपने इस्तेमाल करना है एम को। तो एम के बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इज की, कि इज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पढ़ा था ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज को। अगर हम कहेंगे बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, क्योंकि एक बेजान चीज की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या लगेगा इसके साथ, इज। अगर आपने कहना है कि वो मेरे वालिद हैं, ठीक है, जैसे वो मेरे फादर हैं, तो आपके फादर क्या हो, कितने हुए, एक। एक चीज क्या हुई, सिंगुलर। सिंगुलर जहां हमने यूज करना है तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। तो आप कहेंगे ही इज माई फादर। ठीक है, अगर आपने कहना है कि डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है, एक की बात करनी है, तो आपने कहना है ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, इसी तरह आपको पता लग गया कि आपने इज कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं यूज ऑफ आर की तरफ, कि आर हम कहाँ कहाँ पे, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आर की। तो हमने पढ़ा था कि यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो अगर हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, तुम मुनीब हो, यह हम कहते हैं वो मुनीब है। यू आर, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, यू आर मुनीब। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर आ डॉक्टर। तो जहां पे हम यू यूज करेंगे वहां पे हम साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। यू, वी, दे, जो जहां जहां पे हम चीजें ये वाली इस्तेमाल करेंगे वहां वहां पे हम यूज करेंगे आर को। तो होप्स हो कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि एक सेंटेंस बनाने में इज, एम और आर क्या रोल अदा करते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या डिफरेंस है, किसके साथ इज आता है, किसके साथ एम आता है और किसके साथ आर आता है। तो इज, एम, आर के यूज के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नफी, जिसमें हम ना करते हैं, जिसमें हम मना करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन है, टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट आफ्टर इज, एम और आर। जब भी हमने कोई सेंटेंस के दरमियान में नहीं लगाना है, जिस सेंटेंस के दरमियान में नहीं आएगा उसमें हम इंग्लिश में क्या लिख देंगे, उसके दरमियान में नॉट। और सेंटेंस में नॉट कहाँ आएगा, इज, एम और आर के बाद में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। मैं लड़की नहीं हूं। सबसे पहली बात तो आपने देखना है, यहां पे बात हो रही है मैं की। मैं मतलब आई, और आई के साथ हमारे पास क्या आता है, एम। अभी हम पीछे बढ़कर आ रहे हैं कि आई के साथ हमेशा आ रहा है एम। तो यहां पे सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं लड़की नहीं हूं, तो नहीं के साथ नहीं यूज करने के लिए हम सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, नॉट। और मैंने अभी आपको बताया कि नॉट कहां पे आएगा सेंटेंस में, इज, एम, आर के बाद। तो सीक्वेंस हमारा क्या बना, आई, एम, क्योंकि एम आता है आई के साथ, आई, एम, और नॉट कहां आता है, एम के बाद, आई एम नॉट। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस समझ लग गई। आई एम नॉट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूं। ठीक है, जैसे अब दूसरा जुमला है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिर वही बात, मैं, आई के साथ क्या आएगा, एम। हमने नहीं का इस्तेमाल करना है तो एम के बाद क्या आएगा, नॉट, और डॉक्टर के साथ डॉक्टर। मैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, आपको समझ लग गई है कि नॉट हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस को आपने नफ़ी बनाना है, नहीं के साथ लिखना है। किसी सेंटेंस को आपको कोई कहता है कि इसकी उर्दू को इंग्लिश में करो और उस उर्दू में नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने उस सेंटेंस में इज़, एम, आर जहाँ यूज़ करना है
उसके बाद आपने सिंपल नॉट लगा देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक नेगेटिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं आता है। ठीक है, इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो सिपाही नहीं है, तो सबसे पहले आ गया ही। अब ही के साथ एम तो नहीं आता, हमने पढ़ा हुआ है। ही के साथ क्या आता है? इज। ही के साथ आता है इज। और नॉट कब आएगा? इज एम आर के बाद। ही इज नॉट अ पुलिसमैन। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी। तो आपने मज़ीद कुछ जुमले लेने हैं, कुछ सेंटेंस लेने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि नॉट कैसे इस्तेमाल करना है सेंटेंस में। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस सीखने के बाद अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और उसको कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। तो इसकी डेफिनेशन है, टू मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस we use is, am and are in the start of the sentence. We put question mark at the end of the sentence. सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। वो वाले तमाम सेंटेंस जिसके अंदर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, किसी भी किस्म का आप उससे सवाल कर रहे हैं, जो सवालिया जुमले होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसकी दो कंडीशंस हैं, उसने बता दिया कि इसमें आपने इज़, एम और आर सेंटेंस के दरमियान में यूज़ नहीं करना। आपने इज़, एम, आर को सेंटेंस के बिल्कुल फर्स्ट पे यूज़ करना है। सबसे पहले इज़, एम, आर आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और सबसे आखिर में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी सीक्वेंस आपको समझ लग गई कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो होते कौन से हैं, कि जिसमें आप किसी से कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपके वालिद का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपके वालिद क्या करते हैं, क्या वाले सवाल जो होंगे ना, वो होते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे कोई पूछता है आपने नाश्ते में क्या खाया, तो ये वाले सवाल है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और ये कैसे बनते हैं? इज, एम, आर को सबसे पहले लिखना है सेंटेंस के, और आखिर में क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम कुछ जुमले देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो जैसे आप कहते हैं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या मैं बाजार जा रहा हूं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सवालिया है? इसमें क्या लिखा गया, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। तो आपको कोई कहता है इसको इंग्लिश में करो, तो अभी हमने सीखा कि इज, एम, आर को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सवाल क्या है? क्या मैं बाजार जा रहा हूं। तो सवाल आपने गौर से पढ़ना है, उर्दू आपने गौर से पढ़नी है। उर्दू में क्या इस्तेमाल हो रहा है? मैं। और मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आई। और आई के लिए इज, एम, आर में से कौन सा यूज होता है? एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एम को सेंटेंस के सबसे शुरू में लगाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा आई, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के आखिर में आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। मतलब एम आई गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या वो अच्छा इंसान है? आपसे कोई सवाल पूछता है, क्या वो अच्छा इंसान है? वो मतलब ही के साथ हमने क्या पढ़ा था कि क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? ही के साथ इज। तो वो से पता लगा ही आएगा, ही से पता लगा हमारे पास के सेंटेंस के सबसे पहले इज आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? इज ही अ गुड पर्सन, आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखें कितने आसान है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, कितना इसको इजी है तरीका है कि हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सवालिया जो है उर्दू में, हम उसको जल्दी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है कि इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, और उसके आखिर में, सेंटेंस के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सिंपल। तो लास्ट एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। क्या वो अच्छा खाना पकाती है? आपसे कोई पूछता है क्या वो अच्छा खाना पकाती है? पकाती से हमें सबसे पहले पता लगेगा कि ये लड़की की बात हो रही है। लड़की से हमें पता लगेगा कि हमने शी यूज़ करना है।
और शी से हमने क्या पता लगाना है, शी के साथ हमेशा क्या आता है, इज। तो हमें पता लग गया कि हमने सबसे सेंटेंस के पहले में क्या लिखना है, इज के बाद लिखना है शी। इज शी कुक्स गुड फूड, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। तो ये इतना इजी है बनाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना कितना इजी है। ठीक है, होप्स हो कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, क्लियर हुआ होगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है नॉट लगा के, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, स्टार्टिंग में इज एम आर लगा दो और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आपने क्या करना है, जिसको भी थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, आपने क्या करना है कि 4 5 6 7 एग्जांपल्स लेनी है, उसको आपने कन्वर्ट करके देखना है कि क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर भी कुछ नहीं कर सकते तो अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े बहन भाई, मुझसे, किसी से भी पूछें कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज की तरफ, ताकि आपको भी एक चीज़ रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए कि क्या हम सेंटेंस को इज एम आर सेंटेंस में कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो मैं आपके दरमियान आपके सामने एक इनकम्प्लीट सेंटेंस रखूंगा, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है, आपने मुझे बताना है कि इसके दरमियान इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है ये, आई डैश रीडिंग अ बुक। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई, और अभी हम पढ़ कर आए हैं कि आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं या आर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम। तो इसमें क्या आएगा, ब्लैंक के अंदर, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, क्या आपको पता लग गया हमने एम क्यों यूज़ किया, क्योंकि सेंटेंस से पहले आई यूज़ हो रहा था। दूसरी एग्जांपल है, दे डैश माय फ्रेंड्स। अब ये आपको पता है कि दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ के आए हैं कि हम दे के साथ इज, एम या आर, इन तीनों में से हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं दे के साथ। दे के साथ हम यूज़ करते हैं आर। तो हम इसमें सेंटेंस में क्या लिखेंगे, दे आर माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब तीसरी एग्जांपल आपके पास है, ही डैश अ सोल्जर। अब ये सबसे ही इजी है, आपको पता है कि हमने ई के साथ क्या यूज़ करना, ही के साथ क्या यूज़ करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते थे, इज। ही इज अ सोल्जर। एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम डैश स्टूडेंट। यहाँ पे ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना दे है, ना यू है। यहाँ आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके दरमियान में क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था कि जोन से हमारे पास प्लूरल होते हैं उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर दो लड़कों की बात हो रही है, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम, तो इसका मतलब है कि ये दो हैं। दो का मतलब होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर। शाबाश। तो अब हम क्या करेंगे, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम आर स्टूडेंट्स। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि सेंटेंस में इज, एम और आर हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखें, इसको अपने टीचर्स वगैरह से पूछें, डिस्कस करें, तभी आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि इज़, एम और आर हम सेंटेंस में कहाँ यूज़ करते हैं। तो होप्स हो कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छी अच्छी इंग्लिश आए, अच्छा अच्छा यूज़ ऑफ इज़, एम, आर आए, नेगेटिव सेंटेंस बनाना आए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना आए। ठीक है, तो अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।